पहचान गया? ठीक, ये लग गया है ना? हाँ बढ़िया, ठीक है। तो ये वाला तरीका कैसा लगा तुम लोग? सही है कि हम ये मैकेनिक्स की, तुम लोगों ने पलट के देखा, ओपन करके देखा, कैसा लगा कंटेंट? सही है। तो यदि इसको मैं एक्सप्लेन करा दूँ तो और मामला पक्का हो जाएगा, नहीं यहीं कहीं के स्पेलिंग दिक्कत हुई, क्योंकि इसको मैंने बहुत मन से बनाया है ना, और इसमें मतलब जो ज़रूरी बातें वो लिखी हैं बहुत सिंपल भाषा में, और यदि मैं बोलता जाऊँगा तो रिव्यू होती चली जाएंगी। फिर इसी को या तो लिख के रख लेना अपने पास या तो प्रिंट आउट रख लेना, लास्ट टाइम बस उसी को पन्ना पलटते देते लेना, दिमाग में रिवाइज हो जाएगी। भाई एग्ज़ाम के लास्ट मतलब एग्ज़ाम के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ होती है सारा नॉलेज जो इतनी मोटी मोटी नोट्स कॉपी में है उसको इकट्ठा करके कहीं छोटा करके सेपरेट रखना, तब तो वो रिवाइज हो पाता है। क्योंकि आखिरी के 5-7 दिन तो यही करना चाहिए कि जितना है उसको बस रिव्यू करो, उठा के दिमाग में लाओ। ठीक है, तो कल हम लोगों ने आज कैपेसिटर की चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। देखो ये इतना बड़ा क्यों बड़ा, इसको लगा दो। अब बात करते हैं प्लेट्स वाले सवाल की बात करते हैं। प्लेट्स सीरीज पैरेलल तो हम पहचानते ही हैं, तो आज का जो लेक्चर है वो मेनली प्लेट्स के बारे में और सर्किट सॉल्व करने वाले बारे में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, सारी चीज़ों को कवर करने में जाएगा। ठीक है, प्लेट्स की बात करते हैं। जैसे एक एक क्वेश्चन का अरेंजमेंट देखते जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ठीक है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, करना क्या होता है, इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। मतलब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब समझना, यहाँ पर ये प्लस स्प्रेड करेगा, और यहाँ पर ये भाई ये वाला प्लस स्प्रेड करेगा तो यहाँ भी दे देगा, यहाँ दे देगा, ये माइनस स्प्रेड करेगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ भी दे देगा। सही है। अब बताओ, अब प्लस और माइनस को मिला के एक कैपेसिटर ये बन गया, प्लस और माइनस को मिलाकर एक कैपेसिटर ये बन गया। अब इस कैपेसिटर के बारे में सोचो, तो इसका प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस जुड़ा हुआ है A से और ये जुड़ा हुआ है B से। अब इस कैपेसिटर के बारे में सोचो, ये वाला माइनस किससे जुड़ा है, B से, और ये वाला प्लस किससे जुड़ा हुआ है, A से। बढ़िया। तो अपने आप ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए, पैरेलल। तो हमारा जो C इक्विवेलेंट हो गया वो कितना हो गया, 2C, 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये आपका C इक्विवेलेंट आ गया। ठीक, थोड़ा सा और ठीक करते हैं। मतलब कुछ सवाल बहुत सिंपल से होते हैं, इनको हम इस तरह से कर लेते हैं। थोड़ा सा जब टिपिकल बनते हैं तो नंबरिंग करके कर लेते हैं। सिंपल सवालों में हमें नंबरिंग नहीं करनी पड़ती, इसी से काम चल जाता है। जैसे एक और देखो, ये दोनों सिंपल सवाल हैं जो अभी मैं दो करा, इन दोनों में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा काम इसी से चल जाता है। ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक, अब इसमें भी हम यूज करना चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं। ये यहाँ पे डेवलप करेगा प्लस, यहाँ पे भी डेवलप करेगा प्लस, यहाँ पर डेवलप, और ये तो प्लस डेवलप कर दिया, ये माइनस है, और ये वाला सिरा हाई पोटेंशियल, ये वाला सिरा लो पोटेंशियल, ये माइनस डेवलप करेगा, इसको माइनस दे देगा। ठीक, अब प्लस और माइनस को मिलाकर एक कैपेसिटर बनता है, तो प्लस और माइनस को मिलाकर एक कैपेसिटर ये बन गया, प्लस और माइनस को मिलाकर एक कैपेसिटर ये बन गया, और माइनस माइनस से तो कोई कैपेसिटर
बनेगा नहीं। ये हमने बेसिक अप्रोच सीख रखी है। कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट ऑफ अपोजिट पोलरिटी। अपोजिट पोलरिटी की दो प्लेट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। अब फिर इसमें भी वही बात है, ध्यान से नोटिस करो तो ये प्लस और ये माइनस, इसका प्लस जुड़ा है ए से, माइनस जुड़ा है बी से। ये प्लस ये माइनस, ठीक समझ पा रहे हो? एक ये दोनों कैपेसिटर, इसका प्लस ए इधर से, बी माइनस बी इधर से, इस प्लस माइनस में प्लस ए से और माइनस बी से, तो ये इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2C हो गया। सही सही है ना? अच्छा, थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं बेटा। ठीक, ये तीनों इसी तरह के सवाल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, और ये भी एग्जाम में आए हैं। ये भी मैं अपने घर से नहीं करा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ तक आपको नंबरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसके आगे के सवालों में नंबरिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस यहाँ स्प्रेड होगा। पहले प्लस की बात करते हैं, प्लस यहाँ भी स्प्रेड हो जाएगा, ठीक। माइनस की बात करें, माइनस यहाँ भी स्प्रेड होगा, माइनस यहाँ भी स्प्रेड होगा, माइनस यहाँ भी स्प्रेड होगा। सही, ठीक। अब बताओ, प्लस माइनस को मिला के एक कैपेसिटर, प्लस माइनस को मिला के एक कैपेसिटर, प्लस माइनस को मिलाकर एक कैपेसिटर, अब से कैपेसिटर बन जाती है। इन तीनों कैपेसिटर के प्लस कहाँ से जुड़े हुए हैं? ए से। और इन तीनों कैपेसिटर के माइनस कहाँ से जुड़े हुए हैं? बी से। मतलब तीनों कैपेसिटर क्या हो गए? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3C हो जाएगा। ये तीन बेसिक सवाल हैं कि ये आ गए एग्जाम में तो डायरेक्ट तुम चित्र देख के समझ जाओगे कि ये 2C है, ये भी 2C और ये 3C। ठीक है, इसको देख लो तो बता। ठीक है, आगे समझते हैं। ये तो बहुत मतलब बेसिक वाले हैं कि इस पर कोई नंबरिंग नहीं करनी होती पड़ती। आगे के सवालों में नंबरिंग भी करनी पड़ जाती है। हटा दें, सीखो बेटा। जैसे ये बना दिया, ऐसा ही बना सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको समझते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B। अब यदि इसको हमें नंबरिंग करके सॉल्व करना है तो तरीका क्या होता है? हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? ये हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आउटपुट। ठीक है,
तो हम यहाँ शुरू करते हैं, इसको बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे 2। वैसे इसकी जरूरत नहीं क्योंकि बाहर है तो एक ही नाम से भी काम चल जाएगा। बाहर उधर तो कुछ है नहीं, तो इसलिए आप अंदर की तरफ 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 2, ये भी 2, ठीक है। यहां पर 3, बस बाहर कुछ होता तो और मानते, ठीक है। अब हम लोग उसका यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, यहां लिख देते हैं बी। अब यहां से शुरू करो, बी, बी किससे जुड़ा है 1 से, ये 1 हो गया, बढ़िया। लेफ्ट राइट यहां 2 2 है, एक उधर के लिए एक इधर के लिए, ठीक है। तो ये 2 प्लेटों का काम करता है। अब इस 1 के सामने कौन है बताओ 2, ठीक। और इस 2 के बीच से क्या निकला है A, तो 2 2 बनाएंगे, एक 2 ये एक 2 ये, दोनों साइड से ना, बढ़िया। फिर इस वाले 2, ये देखो ये वाले 2 के सामने तो 1 है, इस वाले 2 के सामने कौन है 1, और इस वाले 2 के सामने कौन है 3, बढ़िया। और 2, दोनों 2 के बीच से और 3 से कौन जुड़ा है A, बढ़िया, सही है। दोनों 2 के बीच से और 3 से, दोनों 2 के बीच से और 3 से क्या जुड़ा है A, सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो बताओ। अब ध्यान से देखो, क्या ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया, किसी भी कैपेसिटर के दोनों एंड के बीच एक सादा तार चला जाए तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट। तो ये A कहाँ पहुँच गया इधर, केवल एक ही कैपेसिटेंस बचा, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी C। क्या फिर से समझाओ, फिर से देख लो एक बार। यदि इस प्लेट के उधर कुछ होता तो 2 नाम देते, उधर कुछ नहीं तो केवल एक नाम। ये दोनों साइड से ढका है तो एक 2 यहाँ एक 2 यहाँ, यहाँ 3 3 नहीं लिखे क्योंकि इधर कुछ नहीं है, बढ़िया। अब सबसे पहले हमने बनाया B, B के सामने 1, 1 के सामने 2 2 2, 2 के बीच से A और 3 से भी A, तो 2 दोनों 2 के बीच से एक निकला और 3 से निकला, जाके यहाँ जुड़ गया। दोनों 2 के बीच से और जो 3 से निकलेगा वो A पे जुड़ेगा, ठीक है। अब ये 1 2 तो सिर्फ प्लेटों को पहचानने के लिए, अल्टीमेटली एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, और इस कैपेसिटर में क्या चला गया सादा तार। जब भी कोई विदाउट रेजिस्टेंस वाला एक वायर शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा तो इस वाले पे कोई करंट नहीं जाएगा, ऐसे निकल जाएगा पास करके, केवल यही कैपेसिटर काम करेगा। एक कैपेसिटेंस हो गया C, ठीक है, बढ़िया। चलो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सीखना मेरे साथ। मतलब वो 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट प्लस माइनस दिखा के कर सकते हैं, उसके बाद के सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अर्थिंग, ठीक। चलो एक और देखते हैं। मान लो ऐसे बना दिया जाए, बढ़िया, ऐसा भी तो सकता है, ऐसा भी तो बना सकते हैं हम लोग, बना लिया हम लोगों। अब इसको कह दिया A, इसको कह दिया B। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। चलो मेरे साथ देखना, सोचो। चलो इसका नाम क्या देंगे 1, क्योंकि ये केवल एक ही साइड से ढका है, दूसरी साइड नहीं ढका है, एक ही 1 से काम चलेगा। ये वाली प्लेट दोनों साइड से ढकी है तो 2 2, ये वाली प्लेट भी दोनों साइड से ढकी है 3 3, ये कौन 4। हमारा काम खत्म, नंबरिंग हो गई, सही। और सब एग्जाम में आए हैं, अपने घर से नहीं करा रहा हूँ, ठीक। अब हम इसका यूज कर लेते हैं। सबसे पहले A बनाएंगे, A के सामने प्लेट 1,
प्लेट 1 के सामने 2 प्लेट 2, सही है, 2 2। फिर इस 2 के सामने 2 प्लेट 3, सही। और दोनों 3 से क्या निकला है? बी, सही ना? दोनों 3 के बीच से क्या निकला है? बी। और लास्ट वाले 3 के सामने कौन है? 4। और 4 किससे जाके जुड़ा है? दोनों 2 के बीच से। सुन रहे हो? 4 किससे जाके जुड़ा है? दोनों 2 के बीच से। तो 4 किससे जाके जुड़ गया? दोनों 2 के बीच से। हमारा काम सेट। फिर से समझाते एक बार, देख लो। ये है ए, सबसे पहले ये कौन है? ए मैंने यहां बना दिया। ए के पास कौन है? प्लेट 1। प्लेट 1 के सामने कौन है? 2 2 है, तो 2 2 हो गए। फिर 2 के सामने कौन है? 2 3 है। 3 के बीच से कौन निकला है? बी निकला है। इस वाले 3 के सामने कौन है? 4 है। और फिर 4 किससे जाके जुड़ा है? दोनों 2 के बीच से। तो 4 से निकला, दोनों 2 के बीच हो गए। सही है। अब ये तुम्हारे लिए कौन है? इनपुट। ये तुम्हारे लिए कौन है? इनपुट। और ये तुम्हारे लिए कौन है? आउटपुट। अब जरा सोचो, यहां से करंट गई तो एक कैपेसिटर तो ये हो गया, बढ़िया, बोलो बच्चों। फिर यहां से करंट 2 भागों में बढ़ गई, दिखाई दे रहा है? तो यहां से करंट 2 भागों, एक करंट ऐसे होके आई इसके अंदर और एक डायरेक्ट आई, तो ये दोनों कैपेसिटर क्या हो गए? पैरेलल। अरे भाई, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। यहां से करंट गई, 2 भागों में बटी और इकट्ठा होके कहां से निकलनी है? बी से। यहां से करंट आई तो एक कैपेसिटर ये हो गया। फिर यहां से करंट 2 भागों में बढ़ गई, तो एक करंट सीधे बी में आ गई और एक यहां से घूम के आई, तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें हो गए? पैरेलल। ठीक है। अब बताओ, सी और सी किसमें है? पैरेलल। कितना होगा? 2C। और 2C और C किसमें है? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 2C इंटू C अपॉन 3C। सॉल्व हो गया कितना? 2C/3। क्या ये बात समझ में आई? बढ़िया। मतलब मैं आपको खेलना सिखाऊंगा कि कैसे भी प्लेट इधर उधर करते रहो, है ना?
ठीक है। पुरानी आदत है। चलो एक और बनाते हैं इसमें, मतलब जो जो हेडिंग पकड़े उसको पूरा समझ लें कि आए तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। चलो एक और अपने मन से कुछ भी बनाते हैं। चलो यहां से इनपुट दे देते हैं। इस बार तुम लोग करोगे? हाँ, और क्या, ऐसा कोई सॉल्व करना कोई गलत बात तो है नहीं? कह रहे भाई हम क्यों करें, हम लिखने आए हैं, पढ़ने थोड़ी ना आए हैं। यहाँ ए कर दिया और यहाँ पर बी कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। चलो ट्राई करो। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बना। चलो अब हम ट्राई करते हैं, बताओ मुझे क्या मैं कर रहा हूँ। अब बताओ, यहाँ पे बनाएंगे 1, यहाँ बनाएंगे 2 2, यहाँ 3 3 और यहाँ पर 4, सही है। चलो अब इसको जनरेट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे ए के सामने 1, 1 के सामने 2 2, 2 रहेंगे, सही है ना। 2 2 के सामने 3 3, सही। 3 के सामने 4, तो 4 से कौन निकला है, बी, ठीक है। और बेटा 2 2 के बीच से जो निकलेगा वो 3 3 के बीच से जाएगा, जो 2 2 के बीच से निकलेगा वो 3 3 के बीच से जाएगा, सही है। तो जब बेटा ये 2 2 के बीच से जो निकला और 3 3 के बीच से गया, इसने इस वाले कैपेसिटर को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, सही है। केवल 2 ही कैपेसिटर काम करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी C/2, सीरीज में C/2, बढ़िया। मतलब हमने एक सिंपल पैटर्न डेवलप कर लिया है, सवाल कुछ भी बने हम कर ले जाएंगे। ठीक है, एक और दें,
एक और देते हैं। ये लास्ट है, फिर हम लोग दूसरी वैरायटी पाएंगे। या इस पर कोशिश करिए। मतलब ये जो सवाल करा ना, इन्हीं को दोबारा लगा लेंगे तो एकदम बात कंफर्म हो जाएगी। तो ये पैटर्न आएगा तो छूटेगा नहीं आपसे। चलो अच्छा देखो, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6। सही है ना? ठीक है। अब यहाँ तक करने में थोड़ा बहुत और एकदम अंडरस्टैंडिंग कंफर्म हो जाएगी नहीं? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 1 के सामने 2 2 बनेंगे। ठीक, 2 2 से क्या निकलेगा? A। दो 2 के बीच से निकला A। 2 2 के सामने कौन है? 2 3, तो 2 3 हो जाएंगे। ठीक, फिर 2 3 के सामने कौन है? 2 4, फोर 4 के सामने हो जाएगा 5, 2 5, 5 से निकला है B, और ये हो जाएगा 6। ठीक, एक क्या खिचड़ी पका दी हमने। चलो देखते हैं, ठीक करते हैं, है ना? अब बताओ, 2 4 के बीच जाके 1 से जुड़ गया है। 2 4 के बीच जाके 1 से जुड़ गया है। बढ़िया। और
2 3 से जुड़ के 6 से जुड़ गया है। हो गया सेट? कहीं को दिक्कत? कोई तनाव लेने वाली बात नहीं, हमें आता है तो नहीं आ जाएगा। ठीक, अब ये है हमारा इनपुट और ये है आउटपुट। अब देखो इनपुट से करंट लेकर चलो, हमें देखना पड़ेगा कौन सीरीज कौन पैरेलल। यहां से करंट चलेगी, 2 भागों में बटेगी, ठीक है। तो यहां इसमें गई एक कैपेसिटर C, एक कैपेसिटर C, फिर उसके बाद ये करंट इसमें नहीं जाएगी, ये यहां से बाईपास होते हुए ऐसे होते हुए इसमें चली जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो करंट है वो यहां से बाईपास होके इसमें चली जाएगी। ये बीच वाला काम नहीं करेगा, बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, यहां से निकला, ये A से निकला, एक कैपेसिटर ये बना, यहां से निकला एक कैपेसिटर ये बना, बढ़िया। और ये जो बीच वाला कैपेसिटर है वो ऐसे लग जाएगा, फिर ये यहां से गया ऐसे होके, ये कैपेसिटर यहां से निकला है B से, और उसके बाद इसका देखो, ये यहां से गया, इसको ले लिया, ये बीच वाला छूट जाएगा। मतलब तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें ये बीच वाला है वो काम नहीं करेगा। और ये देखो साफ साफ तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इधर ये दोनों सीरीज में और एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है ना? तो आपको समझना पड़ेगा ये 3-4 वाला कैपेसिटर है, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये डायग्राम कभी चेंज नहीं होने वाला। जब एग्जाम में आएगा तो शक्ल देख के जान जाओगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना? अब बताओ C और C कितना होगा? C/2। C और C कितना होगा? C/2। एक दूसरे को जोड़ के C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C। तो ये चित्र पहचान लो, ये हमेशा व्हीटस्टोन ब्रिज है और इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? C आएगा, ठीक है ना? तो तुम्हारे प्लेटों वाला मामला ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाता है। तो ये प्लेटो वाली वैरायटी कर लोगे ना? ठीक है। अब बात करते हैं सर्किट वाली। सर्किट में कहीं चार्ज पूछता है, कहीं पोटेंशियल पूछता है ना? या ये सब चीज़ें कैसे करते हैं वो देखो। अब सर्किट वाले में क्या करना है, कभी भी कैपेसिटर के सर्किट वाले सवाल आए तो सबसे पहले सर्किट में टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज कैसे होता है? टोटल चार्ज होता है टोटल C इंटू टोटल B, मतलब वही जो जितना सप्लाई हो रही है। सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लो। दूसरा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए?
यदि यहाँ से चार्ज Q ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो यहाँ पर जो चार्ज Q1 निकलेगा, ठीक है, तो आपको समझना है, और यहाँ पर चार्ज Q2 बन जाएगा। तो जो वाला कैपेसिटेंस की चार्ज पूछा जाएगा वही वाली कैपेसिटेंस ऊपर होगी, C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, यहाँ हो जाएगा C2 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये तुम चार्ज वाला काम कर सकते हैं, जो वाले कैपेसिटेंस का चार्ज, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, दोनों के पोटेंशियल तो सेम होंगे, है ना। तो यहाँ बन जाएगा Q/C1, यहाँ बन जाएगा Q2/C2, सही है। अरे भाई Q = CV होता है तो V = Q/C1। यहाँ से Q1/Q2 क्या आ जाएगा, C1/C2। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो यहाँ Q1/Q1 प्लस Q2 करोगे तो यहाँ C1/C1 प्लस C2, और Q1 प्लस Q2 होगा टोटल चार्ज। तो सॉल्व होके स्टेप क्या बन जाएगी, Q1 बराबर C1/C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। कुल मिला के आपको ये समझना है एक रिजल्ट, कि ऊपर वाले कैपेसिटर में चार्ज निकालना है तो ऊपर वाले की कैपेसिटेंस ऊपर होगी अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। नीचे वाले कैपेसिटर में चार्ज निकालना है तो नीचे वाले कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस ऊपर होगी अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में जस्ट उल्टा होता है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस में करंट निकालनी होगी तो नीचे वाले का रेजिस्टेंस ऊपर होगा, नीचे वाले रेजिस्टेंस की करंट निकालनी होगी तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर में डायरेक्ट है ना। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब हम सर्किट के सवाल कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो अब हम उसका क्वेश्चन यूज करते हैं, समझना। जैसे एक क्वेश्चन आता है, 2 माइक्रोफैरेड वन माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, समझने के लिए। ठीक, अब हम इसमें यदि सवाल बनाना चाहें, पहला सवाल बना सकते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर,
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दूसरा बना सकते हैं पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है ना। भाई हमें तो ये सर्किट सॉल्व करना सिखाना है नहीं, तो मैंने क्या सिखाया कि सर्किट वाले जब भी सवाल आए तो तुम्हें क्या करना है, पहले पूरे सर्किट में टोटल चार्ज लेके चलो। क्या लेके चलो? टोटल चार्ज। तो यहाँ से टोटल चार्ज लेके चलो Q। सवाल सर्किट बाद में सॉल्व करो, सवाल बाद में सॉल्व करो, पहले पूरे सर्किट में वह टोटल चार्ज घुमा दो तो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ आएंगी। तो ये टोटल चार्ज Q में गया, फिर ये Q में गया, दोनों भागों में बढ़ जाएगा, Q1 और Q2 फिर इकट्ठे होके टोटल चार्ज इधर आएगा, फिर इधर से इधर आ जाएगा। सही? इसका मतलब तुम क्या समझ गए कि यदि हम केवल टोटल चार्ज में निकाल दें तो C1 और C4 के चार्ज तो ऐसे मिल जाएंगे। सही है? केवल एक बार सर्किट में टोटल चार्ज घुमा दो तो पिक्चर क्लियर हो जाती है, जिंदा हो जाता है सर्किट। ठीक, तो अब टोटल चार्ज कैसे निकलता है? टोटल चार्ज निकलता है टोटल C इंटू टोटल V से। सबसे पहले टोटल चार्ज निकालो। अब टोटल C की बात करो तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। सही है? और फिर 2 और 4 किस में है? पैरेलल, सॉरी सीरीज, सीरीज में पैरेलल वाला लगेगा। तो C टोटल कितना बनेगा? 1/2, 1/2, 1/4। सही है? 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा? 1/2। तो C टोटल कितना आ जाएगा? 2 माइक्रो फैरेड। सही है? गलत हो गया क्या? क्या हुआ? अरे 1/C 1/2 है ना, तो C तो 2 ही होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ, ओह सॉरी, गलत। मैं तो जानबूझ के गलत किया हूँ, चेक कर रहा हूँ। जब मैं गलत करूँगा तो क्या माना जाएगा? जानबूझ के किए। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 तो ये जाएगा 1 प्लस 1/4, सॉल्व होके 5/4, ठीक है। और C टोटल कितना आ जाएगा? 4/5 माइक्रो फैरेड। अब हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं। 4/5 माइक्रो फैरेड और वोल्टेज 20, 5 4 जा 20, 16 माइक्रो कूलम। सही है? मतलब सिर्फ ये स्टेटमेंट दिमाग में रखना कि कोई भी सर्किट वाला सवाल आए तो पहले सर्किट में टोटल चार्ज लेके चलो। और टोटल चार्ज किससे निकालो बेटा? टोटल C इंटू टोटल V। मैं तुम्हें सवाल नहीं कराता हूँ, तुम्हें सवाल लगाने का वर्किंग अप्रोच सिखाता हूँ कि सवाल कुछ भी आता है, तुम वर्किंग अप्रोच यही रखो। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 16 माइक्रो कूलम। अब इससे फायदा क्या हो गया? क्या तुम्हें यहाँ का चार्ज नहीं मिल गया? बोलो बेटा, 16 माइक्रो कूलम यहाँ का चार्ज मिल गया, 16 माइक्रो कूलम यहाँ का चार्ज मिल गया, दो जगह के सॉल्व हो गए। ठीक, अब बताओ ये दोनों बराबर है? 1 माइक्रो कूलम 1 माइक्रो फैरेड के, दोनों 1 माइक्रो फैरेड के हैं, तो दोनों पे चार्ज बराबर बराबर बटेगा। तो 16 माइक्रो कूलम जब यहां से जाएगा अंदर तो इस पर कितना आ जाएगा बेटा? 8 माइक्रो कूलम। इस पर कितना आ जाएगा? 8 माइक्रो कूलम। सही है? क्या चार्ज ऑन ईच निकाल लिया आप लोगों ने? क्या अब हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? Q/C, Q/C निकालो, 16/2। तो अगर पोटेंशियल ऑन ईच की बात करें तो V1 पर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे दोनों पॉइंटों के बीच का होता है। तो इस कैपेसिटर C1 पे पोटेंशियल डिफरेंस Q/C 16/2 कितना? 8 वोल्ट। बढ़िया। V2 ये इन दोनों पे सेम होगा, V2 और V3 दोनों पैरेलल है ना, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा। कोई एक का ले लो, Q/C 8/1, 8 वोल्ट। कितना? 8 वोल्ट ना। अच्छा टोटल 20 वोल्ट है भी तो हमारे पास। सही।
तो 8 और 8 कितना हो गया 16, तो बचा कितना 4 वोल्ट यहाँ होना चाहिए, है भी Q अपॉन C। अरे 20 वोल्ट की सप्लाई है तो भैया 8 वोल्ट इसके पास, ये दोनों पैरेलल में 8 वोल्ट इसके पास, मतलब कॉमन 8 वोल्ट, बचा कितना 4 वोल्ट। अरे 8 8 16 4 30, तो यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट आना चाहिए, तो Q अपॉन C से 4 आ रहा है। हम लोगों ने पूरा सर्किट पकड़ लिया, क्या क्या हो सकता है देख लो, फिर एक सवाल तुमको देते हैं। मतलब सवाल कुछ भी आए, करने का तरीका यही रखना है कि सबसे पहले सर्किट में टोटल चार्ज लेके चलो, चार्ज लेके चलने के बाद टोटल चार्ज निकालो, टोटल C इंटू टोटल V, टोटल चार्ज निकालने पे जहाँ जहाँ चार्ज बैठ रहा हो वहाँ बांट दो, बात खत्म। सबके चार्ज निकल आएंगे, चार्ज निकल आया तो Q अपॉन C से वोल्टेज निकल आएगा। हो गया। अब एक सॉल्व करने को दे क्वेश्चन। चलो अब एक सॉल्व तुम लोग करो। पाँच माइक्रो फैरेड, तीन माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड, पाँच माइक्रो फैरेड, और इधर दे रखा है आपको 12 वोल्ट। कितना 12 वोल्ट। सेम क्वेश्चन, इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4। आपको पता करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर and potential on each capacitor। ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा, इसमें बड़े रहस्यमयी दरवाजे हैं ना, कहीं से भी जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, कहीं भी कोई भी रास्ता।
और कुछ ऐसे दरवाजे हैं जहाँ जाओ तो वो रास्ता ही नहीं है, किले जैसे बनाया गया एकदम। हाँ अच्छा आ गया। हाँ इस पर बताओ कितना चार्ज, 20 माइक्रोकुलाम। ठीक, तो 20 माइक्रोकुलाम इस पे भी होगा, सही ना? 20 इस पे कितना है? 8 12 और 8, पहले वाले पे 12 माइक्रोकुलाम और इस पर 8 माइक्रोकुलाम। बढ़िया, सही है, तरीका समझ रहे हो ना भाई? इस पे चार्ज निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? C1/C1 + C2 × Q। इस पे चार्ज निकालना होगा तो C2/C1 + C2 × Q। बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, और अब पोटेंशियल्स बताओ ऑन ईच। इसमें पोटेंशियल 4 वोल्ट, सही। इस पे 4 वोल्ट, तो इस पे भी 4 ही वोल्ट हो। अब ऐसे भी सारे कैपेसिटेंस बराबर है, ये मैंने पैरेलल लगाया तो भी 5 माइक्रोफैरड बना रहा है, ये 5 वो 5 तो बराबर ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाली चीज़ों को, वो भी बहुत काम आता है आजकल। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या क्या बातें याद रखने लायक हैं, क्या क्या रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ये काम का है। देखो ये है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C, ये हो गया रजिस्टर, ये हो गया की, ये हो गया वोल्टेज V0, ये हो गया। ठीक है, अब देखो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, एग्जाम्पल थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि कैसे कैपेसिटर चार्ज होता होगा। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो शुरुआत में ये कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, ये कितना है 0 वोल्ट। बढ़िया, तो जैसे ही तुम की क्लोज करोगे तो करंट बहेगी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? इसका वोल्टेज कितना 10, इसका कितना 0, तो क्या बनेगा 10 माइनस 0, मान लो इसका रेजिस्टेंस मान लो 2, तो करंट कितनी आ गई 5 एम्पीयर। तो ये समझने वाली बात है कि जैसे हम की क्लोज करते हैं सर्किट में बहुत मैक्सिमम करंट बहती है। कौन सी करंट बहती है? अब जब ये करंट उसमें जाएगी तो कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। जैसे ही कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज होगा तो हम कहेंगे इसका वोल्टेज मान लो 0 वोल्ट से कितना पहुंच गया 2 वोल्ट। अब इसका वोल्टेज थोड़ा बढ़ गया। अब करंट निकालो पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस से। अब बनाओ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 माइनस 2 हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 8 अपॉन 2 4 एम्पीयर। मतलब अब चार्ज करने वाली करंट थोड़ी सी कम हो गई। समझ पा रहे? अब फिर इसका पोटेंशियल कितना हो गया? मान लो 8 वोल्ट हो गया। भाई करंट जाती जा रही है, इसको चार्ज करता है, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अब करंट कितनी बहेगी बेटा 10 माइनस 8 अपॉन 2 कितना 1 एम्पीयर। और एक टाइम बाद जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसका भी पोटेंशियल 10 और इसका भी पोटेंशियल 10, चार्ज होना बंद। तो तुमने 2 चीजें नोटिस करी कि जब हम की को ऑन करते हैं और कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है तो चार्ज करने वाली जो करंट है वो फिक्स नहीं है, वो लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए इसको ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक थोड़े मूवमेंट के लिए बहती है फिर बंद हो जाती है। ठीक है, बहुत हिंदी बोलते हैं क्षणिक धारा, बहुत कम समय के लिए बहने वाली। तो जैसे ही हम कैपेसिटर को सेल से जोड़ते हैं इसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का करंट बहती है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और चार्जिंग करंट कम होती जाती है। कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अब हमें इसका कॉन्सिक्वेंस तैयार कर लेते हैं जो हमारे काम का है। तो इसको समझना पड़ेगा, चार्ज करने वाली करंट इसमें बढ़ती नहीं है, घटती है। समझ पा रहे हो? तो अब हम इसको यदि हम कॉन्सिक्वेंस में लिखें तो ड्यूरिंग चार्जिंग इन केस ऑफ चार्जिंग। अच्छा, चार्जिंग लिखा तो है ऊपर, ठीक है, सीधे सीधे कॉन्सिक्वेंस पे आता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो भैया चार्ज कर लो तो चार्ज तो बढ़ता है। चार्ज तो क्या होता है? बढ़ता है। तो चार्ज बढ़ेगा। और चार्ज कैसे बढ़ेगा? Q = Q नॉट 1 माइनस e⁻t अपॉन RC। इस फॉर्मूले को देख कर नहीं समझ में आता, कोड वर्ड याद कर लो। जो भी फॉर्मूला 1 माइनस करके लिखा है वो प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ये कोड वर्ड याद कर लो। जो भी फॉर्मूला 1 माइनस करके लगा है वो प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग कैपेसिटर का चार्ज तो बढ़ रहा है। Q = Q नॉट 1 माइनस e⁻t अपॉन RC। चार्ज बढ़ रहा है तो ये हमने चार्ज बढ़ा दिया। एक टाइम बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हो जाएगा, चार्ज होना बंद हो जाता है। तो चार्ज बढ़ रहा है। चार्जिंग करंट की बात करो बेटा। दूसरी बात, चार्जिंग करंट बढ़ रही है घट रही है? बोलो भैया, हमने कहानी सीख ली ना। चार्जिंग करंट क्या हो रही है? घट रही है। अब करंट कैसे निकलेगी? चार्ज को डिफरेंशिएट करो, dQ/dt। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो जो चीज़ घट रही है उसमें 1 का निशान दिखाई नहीं देगा। तो करंट बनेगी I0 e⁻t अपॉन RC। फॉर्मूले सबके एक ही पैटर्न के हैं बट डिफरेंस इसी का है, 1 माइनस का और विदाउट 1 लिखा होने का। जो जो प्रॉपर्टी घट रही है उसके में 1 माइनस करके लिखा होगा, जो बढ़ रही होगी उस पर 1 माइनस करके होगा। ठीक, तो हम ये कहेंगे चार्ज घट रहा है, चार्जिंग बढ़ रही है, चार्जिंग करंट घट रही है। अच्छा बताओ, चार्जिंग करंट घट रही है तो पोटेंशियल अक्रॉस R VR ये भी तो घटेगा बेटा। अरे जब I घट रहा है तो VR भी घटेगा। भाई VR भाई ये भी तो पूछ सकता है पोटेंशियल अक्रॉस R, तो VR बराबर I × R होता है।
तो पोटेंशियल अक्रॉस आर भी घटेगा। तो इसका भी ग्राफ कैसे बनाओगे? ये पोटेंशियल अक्रॉस आर का है, जब घट रहा है तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा? वी आर इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगी। अरे चार्ज बढ़ रहा है इसका तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब इसका एक चार्ट बना देंगे ऐसे की तरह समझाया। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। टाइमिंग जो है सारी से गलत पड़ गई 6 से 9 आज। अगर आप अलाउ करें तो बैठा लें। हाँ हाँ बैठा दो क्या दिक्कत है? तो बस 4 मिनट बाद छोड़ ही दे रहे वैसे तो ठीक है। हाँ 6:20 पे छोड़ दे रहे, कोई बात नहीं। आगे से बच्चों को बता देना 6:30 रहा करेगी है। और मैं बस 4 मिनट के अंदर 6:16 हो रहा है, 4 मिनट में छोड़ दे रहा हूँ। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा? माइनस ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो मतलब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसका चार्ज बढ़ रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक, चार्जिंग करंट घट रही है, मतलब चार्ज करने वाली जो करंट है वो घट रही है। चार्ज पोटेंशियल, अब जब आई घटेगा तो आई इंटू आर से पोटेंशियल अक्रॉस आर भी क्या होगा? घटेगा। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं कि सर ने शायद 6 बजे का मैसेज डाल दिया था तो कन्फ्यूजन हो गया है। तो क्लास का टाइमिंग 6:30 से रहता है बायो का। ठीक है, तो वाले बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो परेशानी हो रही, आप थोड़ा जल्दी छोड़ दें। कल का प्लानिंग रहेंगे, आप लोग जो है जो मैकेनिक्स वाली शीट है उसका कलेक्शन अपने साथ कर लो। हम उसको पूरा रिवाइज करने वाले हैं 8 लेक्चर में। 4 लेक्चर में थ्योरी कराएंगे, 4 लेक्चर में सवाल कराएंगे उसके। ठीक है, चाहे उसका प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे स्क्रीन पे चेक किया करना। ठीक, फिर उसके बाद मैकेनिक्स के बाद आ जाएंगे हीट पर। किस पर? हीट पर। ठीक, ओके। हाँ ले लो।